हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी तुक्का ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाएगी। ये पूरी की पूरी ट्रिक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। मैंने इस पर कम से कम 3 to 4 टाइम एक्सपेरिमेंट किया है 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप में। जिन स्टूडेंट्स को मान लीजिए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको कॉमर्स के ऐसे क्वेश्चंस दिए गए जिनमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, बट 20 क्वेश्चंस उनको जब दिए गए और उनमें तुक्का लगाने को बोला गया। जब इस ट्रिक के साथ तुक्का लगाया तो उसके काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स थे। और मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ को बता रहा हूँ, जब आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इससे सिलेक्ट हो जाएंगे, और ये ट्रिक सिलेक्शन के लिए बिल्कुल है भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। ये ट्रिक सिलेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है, ये ट्रिक आपके कुछ मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ट्रिक बताने से पहले आप लोगों को 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% चांस है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट दूसरी कंडीशन ये कि ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड ट्रिक है। इस ट्रिक में मान के चलिए कि जब मैंने इसके ट्रायल्स किए तो 20 स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रायल किया गया है, तो उसमें से 17 स्टूडेंट्स ऐसे हुए एवरेज जिन्होंने अपने मार्क्स को कुछ ना कुछ बढ़ा लिया। 2 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली ऐसे रहे जो अपने मार्क्स को ना बढ़ा पाए ना घटा पाए, या किसी ने 1 नंबर बढ़ा लिया। ओके, जबकि 1 स्टूडेंट ऐसा था जिसने अपने 2 मार्क्स माइनस कर लिए। ओके, 20 क्वेश्चंस एंड 20 स्टूडेंट्स के ऊपर किए गए 3 टाइम्स ये ट्रायल है। ओके, चलिए, तो इस ट्रिक को पहले एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इस ट्रिक में मैं आपको वैसे 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, और वो चारों पॉइंट से आप अपने काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं इससे। बट ये लगानी कब है? ये लगानी तब है जब आप अपना पूरा पेपर ईमानदारी से, मेहनत के साथ इसको पूरा अटेम्प्ट कर चुके हो। देन आफ्टर आपके 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपके बचे हैं जिनमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, वहाँ इसको आपको लगाना है। मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस आपके पास बचे हुए हैं, आपने नीट का एग्जाम दिया या कोई और एग्जाम दिया जिसमें 160 क्वेश्चंस आपने कर लिए और 20 क्वेश्चंस बचे या 30 क्वेश्चंस बचे या 10 क्वेश्चंस बचे हैं। तो उन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला, 0 मिलने वाला है। बट उस 0 को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उससे हम 5 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स 20 मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं जिन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं आ रहा है, वो चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है। 4 पॉइंट्स में आपको रिमाइंड कराऊंगा इसमें। ये 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पहले से अंदाजा होगा, बट 2 पॉइंट्स में आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो वहाँ पे भी काम करेंगे जहाँ आपको कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, बट आप उस तरीके से फिलिंग करेंगे, सीक्वेंस फिलिंग वाली चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स बढ़ के आएंगे। ठीक है ना? पहले मैं आपको इस चीज़ को प्रूव कर देता हूँ कि तुक्का ट्रिक सही है या गलत है। तुक्का सही लगाना सही है या गलत है? तुक्का लगाना सही है या गलत? मान के चलिए कि आपने 4 क्वेश्चंस पे तुक्का लगाया है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस पे आपने तुक्का लगा दिया। तो 4 क्वेश्चंस में से तुक्का लगाएंगे तो आप ही बताइए कि पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, कितने गलत होंगे? तो चाहे आप मैथमेटिकली देख लें, चाहे किसी भी तरफ से देख लें, 1 क्वेश्चन इसमें सही होगा, 3 क्वेश्चन गलत होंगे। तो हमारे मान लीजिए 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए और 1 क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो क्या होगा? 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट और 1 क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन जो करेक्ट हुए हैं और 1 इनकरेक्ट हुए, तो इससे हमें -3 मार्क्स मिलेंगे, जबकि इससे +4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटली आपको क्या मिला? +1 मार्क्स। मतलब कि इन चारों क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं आता था, बट फिर भी आप अपना +1 मार्क्स बढ़ा चुके हैं। अब यही ट्रिक को जब आप 20 क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे तो 25% क्वेश्चंस तो सही होंगे ही। तो उस हिसाब से 5 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे और 15 आपके इनकरेक्ट होंगे। -15 मार्क्स एंड +20 मार्क्स, +5 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ये तुक्का लगाना सही है या गलत है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने लिखा है। ये मेरी कोई ट्रिक नहीं है कि जब आप नेचुरली भी 4 क्वेश्चंस पे तुक्का लगाते हैं तो आपको दिखता है कि उसमें से 1 नंबर तो आपका बढ़ ही जाता है। 20 क्वेश्चंस पे आपने लगाया तो 5 नंबर तो आपके बढ़ ही गए। अब जब आप यही तुक्के, ये तो आप अपने आप लगाओगे तब इतने बढ़ जाएंगे, बट जब आप यही तुक्के मेरे तरीकों से लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो 5
प्लस हुए हैं, इसके 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं और 35 क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं जब आप प्रॉपर तरीके से ट्रिक को अप्लाई करेंगे। बट मैं आपको बता दूं जनरली आपके बढ़ने तो हैं ही हैं, ये चीज़ में कोई संदेह नहीं रखना है आपको। ओके ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैं आपको चारों पॉइंट्स को रिमाइंड करा देता हूं कैसे आपको यूज़ करना है। बट स्टार्ट करने से पहले एक और लास्ट बात, इस पूरी ट्रिक को यूज़ करना ना करना आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा सिर्फ आपको सजेशन है कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए। सिर्फ कहाँ पे, जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, जब पूरा पेपर आपने अच्छे से कर लिया है, पूरे डेडिकेशन के साथ कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रिमूव ऑफसेट वैल्यूज। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसमें से ऑफसेट वैल्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऑफसेट वैल्यूज की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है ABCD में से 32, 36, 28 एंड 96। तो इसमें से ये वाली जो वैल्यू है आपको दिख रहा है कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर ही है, ये तो नहीं होगा ना भाई। वो आपको देगा तो इनमें से कैलकुलेट करने को देगा। ये अगर इतना ही डिफरेंट आंसर होता तो कोई भी यूं ही लगा के आ जाता। तो जनरली ये आंसर नहीं होता, तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन ही अब बचे हुए हैं, तो जब आप 3 ऑप्शन में से किसी एक पे तुक्का लगाएंगे तो आपका ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब इन 3 में से भी किस पे लगाना चाहिए हम अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन का एक मेथड तो ऑफसेट वैल्यूज है ही, बट कई और मेथड्स भी होते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपने कुछ प्रिपरेशन की है, तो कोई क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से आपको ये नहीं आता कि इसका सही आंसर क्या है, बट ये कई बार ज़रूर आता है कि ये वाला आंसर तो नहीं है, ये 2 आंसर तो नहीं है, इन 2 में से सही है दोनों। तो इस तरीके से आपको पहले अपने ऑप्शंस को रिमूव करना चाहिए, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना चाहिए, जिससे 2 ऑप्शंस करेक्ट बचे रह जाएँ या 3 ऑप्शंस करेक्ट बचे रह जाएँ। तो आप उसमें जब तुक्का लगाएंगे, आप अपने नेक्स्ट मेथड से जब आप तुक्का लगाएंगे तो आपका ये स्कोर बढ़ेगा, ये स्कोर आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ऑफसेट वैल्यूज एंड एलिमिनेशन वाली टेक्निक जो होती है ये काफ़ी कॉमन है, कई जगहों पे बच्चों को बताई जाती है, सिखाई जाती है। लेकिन अब जो मैं आपको 2 चीज़ें और बता रहा हूँ, ये वाली टेक्निक थोड़ी सी स्पेशल है। ओके चलिए, तो पहले तो हम इस टेक्निक में समझेंगे मिडिल विंडो। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है मिडिल विंडो। मिडिल विंडो की जब मैं बात करूं तो मिडिल विंडो क्या है? मिडिल विंडो मींस कि जब आपने मान लीजिए ऑफसेट वैल्यू से को रिमूव कर दिया तो आपके 3 ऑप्शंस बचे रह गए। एलिमिनेशन टेक्निक यूज किया तो मान लीजिए 3 या 2 कुछ ऑप्शंस आपके बचे रह गए। तो इनमें से भी किसको तुक्का लगाया जाए, इनमें से भी किसको फिल किया जाए, ये चीज़ हम देखते हैं मिडिल विंडो से। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये चीज़ समझ में आई है कि जब आप इस तरीके के ऑप्शंस में मान के चलते हैं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है कि 4th ऑप्शन तो नहीं है, 4th ऑप्शन तो नहीं है, तो आपको ABC के बीच का लगा देना चाहिए। मान के चलिए कि आपको लगता है कि यार इन चारों क्वेश्चन में A तो नहीं है, तो आपको BCD के बीच का लगाना चाहिए। जनरली वो ज़्यादातर सही होता है। अगर आपको लगता है कि A और B में ये दोनों नहीं है, तो C और D में से आपको C को लगाना चाहिए। आपको लगता है कि भाई इसमें से B भी नहीं है और C भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको जो है D लगाना चाहिए। 2 बातें सीखी अभी तक के हमने 4 क्वेश्चंस में कि एक तो हमें अपना आंसर जो नहीं आ रहा है उसको हटाने के बाद मिडिल साइड में शिफ्ट होना है, बीच की साइड में हमें शिफ्ट होना है। दूसरी बात, सर इसमें तो दोनों ही क्वेश्चन बीच के हटा दिए गए हैं, फिर तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको A और D में से D को चुनना ज़्यादा बेटर होता है। कई बार ऐसा चेक करा है कि A ऑप्शन में कम ही होता है जो कि वो करेक्ट हो। ठीक है ना। तो ये 4 बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे सर हमें तो चारों ऑप्शन में से एक भी समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सर ये तुक्का कैसे लगाया जाए? अभी तो आपने ये बताया है कि ये आता है तो ये लगा दो, बीच का लगा दो, लेकिन मुझे तो चारों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तुक्का कैसे लगाएं? तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस फिलिंग मेथड, जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने बोला 3rd और 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्कोर को बढ़ा देगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। चलिए, तो जब भी आपको नहीं आ रहे हो, कुछ भी अब आइडिया नहीं लग रहा है,
आपने अपना पूरा पेपर ईमानदारी से मेहनत के साथ अटेम्प्ट कर लिया है, अब आपके 20, 30, 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उनमें जो मैं आपको सजेशन देता हूं कि जब आपको सीक्वेंस फिलिंग करनी है तो ये तरीका बिल्कुल गलत है कि इकट्ठे ए भर दिए या डी भर दिए, बी भर दिए। नहीं, ऐसा करोगे बहुत लॉस में रहोगे। उसको कैसे आपको फिल करना चाहिए, उसको फिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 2 टाइम्स कंटिन्यू आपको ए फिल करना चाहिए, देन आफ्टर 3 टाइम्स बी फिल करना चाहिए, देन आफ्टर 3 टाइम्स आपको सी फिल करना चाहिए, देन आफ्टर 3 टाइम्स आपको डी फिल करना चाहिए। मतलब कि 2 टाइम्स ए, बी सी डी 3 टाइम्स, यस 2 टाइम्स ए, बी सी डी 3 टाइम्स, ये आपको यूज करना है सीक्वेंस। जब लास्ट में कुछ भी टाइम नहीं बचा, क्वेश्चन देखने का भी टाइम नहीं है, एलिमिनेट करने का भी टाइम नहीं है, उस टाइम पे 2 बार तो आपको ए और बी, सी और डी को 3 बार कंटिन्यू आपको फिल करना है, उससे आपका ये स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो की पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली मान के चलिए इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बट इसको फिर भी आप अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, तभी इस वीडियो को देखने का आपका कोई मतलब है। ओके, यूज़ करें इस ट्रिक को सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आप बिल्कुल सब कुछ पेपर कर चुके हैं और अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। ओके, अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।